बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता जमाना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो मिनी बजट ला रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे कि मिनी बजट ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसने 3.5 सालों में मिनी बजट 3 बार पेश कर दिया है। और गवर्नमेंट इस बात को बार बार कह रही थी, इनहराफ कर रही थी कि हम मिनी बजट नहीं ला रहे हैं, लेकिन इस मिनी बजट से कितना अवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है, इस बारे में हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस मिनी बजट के इफेक्ट पाकिस्तान पे क्या होंगे और कॉमन मैन पे क्या होंगे। और यहाँ पे हम वन बाय वन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बजाय कम होना चाहिए, जो कि आलमी सतह पे कीमतों को अगर हम रिव्यू करते हैं तो आलमी सतह पे कीमत अगर 74 रुपए फी बैरल कीमत है तो इसकी कीमत 110 रुपए फी लीटर होनी चाहिए। बजाय इसके कि इस पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई जाए, मगर यहाँ पे बात हो रही है कि लेवी टैक्स की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए 4 रुपए। अगर 4 रुपए लेवी टैक्स में इजाफा होता है तो कीमतों में इजाफे के साथ कीमत 30 रुपए लेवी टैक्स तक जा पहुंचेगी, जिससे पेट्रोल की कीमत 150 से 50 तक चली जाएगी फी लीटर। और अगर इसमें कोई दूसरे टैक्सेस ऐड हो जाएंगे तो 150 से अबव भी हो जाएगी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो अपना स्टेटमेंट दे रही है कि हम इन कीमतों को नहीं बढ़ाएंगे, होल्ड रखेंगे, मगर ये कीमतें कब तक, 1 हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन होल्ड कर लेंगे। मगर IMF का दबाव जो है उसकी वजह से इनको कीमतों में ऑटोमेटिकली इजाफा करना ही पड़ेगा। अब अगर 4 रुपए लेवी टैक्स में इजाफा होता है, पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ती है, तो उसका अफेक्ट कितनी चीजों पे पड़ेगा, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि कैसे कॉमन मैन अफेक्ट होगा। पेट्रोल की कीमत में जैसे ही इजाफा होना है, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के किरायों में इजाफा होगा, जिसका ऑटोमेटिकली अफेक्ट कॉमन मैन पे होगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट के ऊपर उनके अखराजात बढ़ जाएंगे, जिससे आम अशिया में ऑटोमेटिकली उनकी कीमतों में इजाफा होगा। फिर आगे लोकल सतह पे इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट जो है उसमें भी किरायों में इजाफा होगा, 15 रुपए 20 रुपए उसमें भी इजाफा होगा। क्या होगा, उससे कॉमन मैन लाजमी अफेक्ट होगा। अब अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री पे बहुत सारी ऐसी मशीनरी जो कि पेट्रोल पे चल रही होती है, और जब उनसे प्रोडक्ट तैयार होनी है, प्रोडक्ट तैयार होने के बाद जब वो मार्केट में आएगी तो डेफिनेट उस प्रोडक्ट की कीमत में इजाफा होगा। जब इजाफा होगा तो आम आदमी के दस्तरस से वो चीज बाहर चली जाएगी। तो कौन अफेक्ट हो रहा है, कॉमन आदमी अफेक्ट हो रहा है, जिससे हमारी मैशियत पे भी असरात पड़ रहे हैं। अब हम बात अगर करते हैं दालों की, चंद रोज पहले अभी दालों की कीमतों में 10 रुपए 20 रुपए इजाफा हुआ है। गरीब आदमी ने खाना क्या है, दालें खानी है, तो अब उनमें इजाफा होता है। अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, ऑटोमेटिकली जो अभी हफ्ता 10 दिन पहले कीमतों में इजाफा हुआ है वो उसमें मजीद कीमतों में इजाफा हो जाएगा। इसके बाद दालों के बाद अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो उसमें भी इजाफा होगा। वो कैसे होगा कि जब मंडियों से आम मार्केट तक चीज जानी है ट्रॉलियों में और मुख्तलिफ लोडिंग करके, आप लोग जब अशिया मंडियों से आम मार्केट में लेके आते हैं तो जाहिर बात है पेट्रोल के महंगा होने से उनके किरायों में जब इजाफा होना है तो ऑटोमेटिकली सब्जी भी महंगी हो जाएगी। अब कहने को ये सिर्फ 4 रुपए हैं, मगर 4 रुपए बढ़ाने से आम आदमी के ऊपर और कितनी चीजों के ऊपर इफेक्ट इसका पड़ेगा। ये एक चेन होती है, और एक चेन की तरह ये हर चीज एक दूसरे के साथ, जैसे चेन के साथ चल रही होती है, इसी तरह हर चीज इसमें महंगी होती चली जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं बिजली की, तो बिजली के यूनिट में यके बाद दीगरे इजाफा हुआ है। अगर अब इस मिनी बजट के बाद मजीद बिजली के यूनिट में इजाफा करते हैं तो उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी इंडस्ट्री पे पड़ेगा, क्योंकि हमारी 90% जो इंडस्ट्री है वो बिजली पे चलती है। तो उससे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगी होगी, और वो महंगी प्रोडक्ट जब मार्केट में आएगी तो आवाम की दस्तरस से वो सारी चीजें बाहर होती चली जाएंगी।
तो इसका जारी बात है कि अफेक्ट हमारी माशियत पे भी पड़ेगा। ये वो चीजें हैं कि जो एक चीज के साथ दूसरी चीज जुड़ी हुई है। अब हम अगर बाकी टैक्सेस की बात करते हैं कि बाकी टैक्सेस में क्या इजाफा हो रहा है, अब उसकी हम बात करेंगे। अगर 800 अशिया की हम बात करते हैं तो उनके ऊपर ऑलरेडी टैक्सेस में इजाफा किया जा चुका था, लेकिन उसमें 5% से 25% मजीद इजाफा करने का सोचा जा रहा है। अगर मजीद इजाफा हो जाएगा तो कीमतें मजीद आसमान को छूने लगेंगी। डॉलर की कीमत को जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सके, डॉलर आसमान को छू रहा है। अब अगर हम वन बाय वन बात करें, इन 3.5 सालों में अवाम को क्या मिला और ये मुल्क कहां पे खड़ा है। लाकानूनियत की बात करें तो 139 ममालिक में से 130वें नंबर पे आ गया है। महंगाई में हमारा मुल्क तीसरे नंबर पे आ गया है। ये लोग गरीब गुर्बत मकाओ मुहिम के लिए आए, बल्कि ये गरीब मकाओ मुहिम के लिए लग रहा है कि आए हैं कि गरीब को ही मका दे। तो अब इनकी पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी क्या है वो कुछ समझ नहीं आ रही है। सऊदी इमदाद के बाद भी इनसे मैशियत नहीं संभली है। ये वो चीजें हैं जो कि इनको सोचनी चाहिए। इस मिनी बजट से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे 22 करोड़ आवाम जो है वो उसमें हमारे मुल्क में सिर्फ 2% अशराफिया और बाकी लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे। वो मजदूर, दिहाड़ीदार तबका और निचला तबका वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और दूसरी बात कि अवाम ने तो इनको वोट दिया था तब्दीली के लिए, मगर इन्होंने अवाम की ही जिंदगियों को तब्दील करके रख दिया है। डिप्रेशन की वजह से अवाम इतनी डिप्रेशन का शिकार हो गई है इस महंगाई की वजह से कि अगर इस मिनी बजट को लेके आते हैं तो महंगाई का एक मजीद तूफान आएगा। तो ये वो चीजें हैं जो कि हुकूमती सतह पे सोचनी चाहिए। इस मिनी बजट से पहले उस तबके का सोचना चाहिए, उस अवाम का सोचना चाहिए। हमारी यहाँ अवाम 70% बिलो पॉवर्टी लाइन तबका रह रहा है। उस तबके के बारे में भी हुकूमत को सोचना चाहिए। अपनी पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी बनाने के लिए उस तबके को माइनस ना किया जाए। इतना माइनस कर दिया है कि अवाम का गुजर बसर और रोजाना की जिंदगी जो है गुजारनी मुश्किल हो गई है और लोग डे बाय डे डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। और इन सारी बातों के बाद हमारी उम्मीद करती हूँ अवाम को भी अवेयरनेस आएगी कि इस मिनी बजट के बाद कौन सा महंगाई का एक तूफान आएगा। आप सब लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक पसंद आया होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।